आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लास्ट लेक्चर में हमने एनसिबल फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कस्टम फिट। कस्टम फिट होता क्या, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तब तक मैंने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में सोच रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या, आप नाम से ही सोच सकते हैं कि इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे। अब क्या कंडीशन लगाएंगे उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट का डिफिनेशन जानते हैं कि डिफिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए कंडीशनल स्टेटमेंट का हम डिफिनेशन आप लोग को बताते हैं। इन एनसिबल conditional statement allow you to execute tasks only when creation condition are met, adding flexible and control to your playbook. Here are some of the command conditional statement used in Ansible. देखिए होता क्या है, जैसे हमें कोई सर्वर इंस्टॉल करना है, मेरे पास जैसे रिमोट सर्वर पे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फ्लेवर के होंगे, उबंटू के होंगे, डेबियन के होंगे, रेड हैट के होंगे, ठीक है। मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है गिट का। मैं मान लेता हूँ कि एक गिट है या HTTP है या Nginx, किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो मेरी नीड क्या है, जो रेड हैट फैमिली के OS है, ठीक है, उन्हीं पे Nginx सर्वर इंस्टॉल हो या HTTP सर्वर इंस्टॉल। आपको पता होगा जो HTTP सर्वर होता है वह रेड हैट फ्लेवर या रेड हैट फैमिली के मशीन पे इंस्टॉल होता है। जो उबंटू या डेबियन के होते हैं वहां पे हम अपाचे नाम से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक प्ले बुक लिखा, उस पे एक कंडीशन लगा दिया कि OS फैमिली, जो OS की फैमिली होगी इस पे CentOS या रेड हैट की फैमिली होगी, उसी पे आप मेरे पैकेज को इंस्टॉल करना, गिट को इंस्टॉल करना या HTTP को इंस्टॉल करना। तो उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास अभी जो सर्वर सेटअप है, जो मेरे पास डेबियन और जो भी कुछ सर्वर सेटअप है और एनसिबल के जो लैब सेटअप है वह सारे एक ही फ्लेवर के हैं। तो मैं अभी तो लैब करके दिखा देता हूँ, बाद में का एक अलग से जो रिमोट सर्वर है मैं उबंटू या किसी और का लेके करके दिखाऊंगा आपको होता है या नहीं होता। तो ठीक है, चलिए। तो मैं इसका स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं उसके बारे में आप लोग को जाना बता देते हैं। जैसे देखिए सारी कॉमन ही होंगे, ठीक है। इसे कॉपी करके अपने सर्वर पर चलते हैं और किसी एक प्ले बुक को ओपन करते हैं BIP3.yml, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। आई इंटर करेंगे, इंटर करके यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं अपने, ठीक है। देखिए तो हम प्ले बुक लिख रहे हैं। प्ले बुक के बारे में आप लोग तो जानते हैं प्ले बुक कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हाँ अपाचे, ठीक है, अपाचे। मैं एक और यहाँ पे प्ले बुक लिखना चाहूंगा, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, APT नेम, ठीक है। एक इसे लेते हैं डिवोट, पेस्ट करते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है,
एक ही टास्क, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं all practical Ansible name install Apache Ubuntu apt name Apache और Persian when हम कंडीशन लगा रहे हैं Ansible OS फैमिली जब डेबियन हो तो Apache इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टास्क लिख रहे हैं रिबूट, सर्वर को रिबूट करवा रहे हैं जब Ansible का फ्लेवर या OS फैमिली रेड होगी, ठीक है, उसे रिबूट कर देना। चलिए हम इसे रन करते हैं, रन करके कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसे रन करते हैं, अब देखिए होगा क्या, रन करते हैं, देखिए होगा क्या। देख रहे हैं इसे स्किप कर दिया, स्किप क्यों किया है कि उबंटू की सर्वर तो मेरे पास है ही नहीं। देखिए रिबूट कर रहा है, देखिए यहाँ पे आइए, देख रहे हैं रिबूट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं रिबूट कर रहा है, देख लिए। तो ऐसे काम करता है, ठीक है फ्रेंड। वो रिबूट कर रहा है, रिबूट हो जाएगा उसके बाद ही कुछ करेगा। इसे स्किप किया, स्किप क्यों किया है वह आप लोग को जानते हैं। स्किप करने का रीजन क्या था, वह ढूंढा है जो उबंटू फ्लेवर के या उबंटू फैमिली के, पहले उसने सर्च किया है दोनों ग्रुप में, कोई सर्वर है या नहीं है उबंटू फ्लेवर के, उबंटू फैमिली के, ठीक है, उबंटू फैमिली का कोई भी नहीं मिला है। देखिए वो रिबूट कर दिया है सर्वर को, देखिए स्टार्ट भी हो गया होगा, रिबूट हो गया है, ठीक है। इसलिए अब चलिए प्ले बुक में थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। अब इससे हम ना HTTP करते हैं, HTTPD, और फिर हम यहाँ पे रेड करते हैं, ठीक है, रेड करते हैं। और जब इसके उल्टा यहाँ पे हम इसे डेवियन करते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम डेवियन करते हैं, ठीक है। ग्रेडेड यह मेरा डेवियन का है, तो नाम भी थोड़ा चेंज करते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे आप कुछ भी लिखते रहिए, जो मैसेज आएगा उसी के नाम से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम रेड करते हैं, देखिए फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे हम अपाचे के यहाँ HTTPD सर्वर करते हैं, HTTPD, और इसे सेव करते हैं और अब रन करते हैं। देखिए अब होगा क्या, अब जो है HTTP सर्वर हमारे बूट सर्वर पे इंस्टॉल करेगा, दोनों रिमोट सर्वर पे। उसके बाद जो लास्ट वाला टास्क होगा उसे स्किप कर देगा, वो वार्निंग क्या है, प्रॉब्लम है, हाँ apt get, दिख रहा है apt get HTTPD Ansible facts read install HTTPD, हाँ ना, तो यहाँ पे जो रेड हेड का होगा ना उसके लिए apt नहीं यम यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। अरे यार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो रेड हेड का है वहाँ पे apt नहीं यूज करते हैं, और जो अदर होते हैं रेड हेड के लिए वहाँ पे यम होगा, और जो 1.2 होता है वहाँ पे apt यूज करते हैं, apt मॉड्यूल को। इसलिए मुझे वो चेंज करना भूल गए थे, इसलिए उसने एरर दिया है। अब मेरी प्लेबुक सक्सेसफुली रन हो जाएगा, आप बस वेट करिए थोड़ा सा फ्रेंड, हो जाएगा। देखिए देख रहे हैं क्या किया, उस पर इंस्टॉल किया और बूट वाले को स्किप कर दिया क्योंकि उसे मिला ही नहीं, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट लेक्चर बढ़ना। कस्टम हेल्थ के बारे में आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेबुक है, मैं कुछ प्लेबुक दिखाता हूँ। वेन, अब देखिए इसमें मल्टीपल रॉकी है, इसे मैं दिखाता हूँ, HTTP सर्वर कब इंस्टॉल करेगा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। VI आ गया, VI P4 YML डॉट, अब देखिए ये क्या कह रहा है, जो मेरा रॉकी लिनक्स, पहली बात एक कंडीशन लगा रहा है कि जो रॉकी लिनक्स हो, जो एंसिबल डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए वो रॉकी होना चाहिए, रॉकी का ही होना चाहिए।
अभी उसका वर्जन क्या है 8 होना चाहिए, तब मैं 9 वर्जन कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 9 कर लेता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, 9 वर्जन के साथ रन करता हूँ। ठीक है, हमारा वर्जन 9 ही यूज हो रहा है, जो एनसिबल का वर्जन अभी मैं रॉकी लिनक्स यूज कर रहा हूँ। रॉकी लिनक्स ही होना चाहिए और वर्जन 9 होना चाहिए। देखिए काम किया, अब यहाँ पे येलो क्यों नहीं आया? येलो इसलिए नहीं आया कि मैं अभी इंस्टॉल कर रखा था। अभी जस्ट मैं यहाँ पे गिट करता हूँ, जो HTTP है वहाँ पे हम गिट करते हैं, गिट। ठीक है, गिट को इंस्टॉल करते हैं और अपने प्लेबुक को रन करते हैं, तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पे 2 कंडीशन लगाए, पहली कंडीशन रॉकी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन रॉकी लिनक्स का 9 वर्जन होना चाहिए, 9 वर्जन होना चाहिए, तब भी इंस्टॉल करना, नहीं तो मत करना। तो ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब किट को इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इंस्टॉल कर देगा। ऐसे मल्टीपल कंडीशन कैसे लगा देते हैं, और इसमें जब भी हम कंडीशन लगाते हैं मेन। ठीक है, चलिए आपको और प्ले बुक दिखा दूँ अगर रन करके रन नहीं करूँगा, बस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन, रॉकी लिनक्स होना चाहिए, मिनिमम वर्जन 8 होना चाहिए और रेड हैट फैमिली का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ऐसे होता है। आपको एक और प्ले बुक और देखिए, इसमें देखिए बस सेंटो यस होगा तब भी रन करना, नहीं तो मत करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब प्ले बुक नेक्स्ट प्ले बुक में दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्ले बुक में गेट फेदरिंग रजिस्टर स्टेट पाथ रजिस्टर्ड। ठीक है, कॉपी मेन कंडीशन, इस कंडीशन पे फॉल्स रहेगा तब, ट्रू रहेगा तो यह होना चाहिए तब, ऐसे होता है ट्रू या ऐसे ये होता है फ्रेंड। इसे रन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब ये रन नहीं होगा शायद, क्यों नहीं रन होगा वो मैं आपको, अगर रन हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा क्यों रन नहीं होगा। ठीक है, P5 रन हो जाना चाहिए, हो गया फ्रेंड। इसे स्किप कर दिया, कौन सा फाइल वाले को स्किप किया? चलिए क्यों स्किप किया फाइल वाले को? CentOS 2। ठीक है फ्रेंड, वो कस्टम फैक्टर बनाने का मैटर है, इसलिए नहीं, तो ऐसे होते हैं फ्रेंड। आप लोग प्ले बुक देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक फ्रेंड, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोटिफायर और हैंडलर के बारे में पढ़ेंगे। नोटिफायर और हैंडलर होता क्या, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, डिफाइंड नोटिफायर हैंडलर क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नोटिफायर और हैंडलर के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनसिबल टैग्स, टैग्स कैसे देंगे, उस टैग्स को फिर पढ़ेंगे। टैग्स के बाद इग्नोर, एरर को के, फिर रेस्क्यू, ब्लॉक, वॉल्ट। ठीक है, अभी बहुत कुछ बचा है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड। कंडीशनल स्टेटमेंट तो हो गया है मेरा। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए फ्रेंड।